हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सैम्पलिंग पैरामीटर्स को देखने वाले हैं, जैसे कि टेम्परेचर, टॉप व्यू वैल्यू, देन सीड। ये सब कंट्रोल करते हैं एलएलएम के आउटपुट को। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लो मैंने कुछ एक प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम को, लाइक व्हाट्स द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, और मैंने उसको टेम्परेचर दिया 0, और एक केस में टेम्परेचर दिया लेट्स से 1.5। तो क्या होगा? मैं बिलीव मी, आउटपुट ना कम्प्लीटली डिफरेंट होगा इन बोथ द केसेस, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा जो आउटपुट होगा वो थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, और और थोड़ा क्रिएटिव होएगा। टेम्परेचर कम का मतलब आउटपुट थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक ज़्यादा होएगा, और हमेशा सेम सा रहेगा आउटपुट। ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट सेम आउटपुट, इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी मिनिमम। हम चाहते हैं कि आउटपुट हमेशा अलग अलग आए, क्रिएटिव आए, तो वी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या एक सिंपल सा कोड लिखा है यहाँ पे। आई विल अटैच दिस कोड इन माई गिटहब रेपो, यू कैन ऑल्सो प्ले विथ। तो लेट्स से मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, नेम ए फ्लेवर नोबडी हैज इन्वेंटेड येट। टेम्परेचर पहले 0.1 रखा, देन 1.8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर 1.8 दिया, इसका मतलब इट्स द आउटपुट शुड बी क्रिएटिव। मतलब देखते हैं। ठीक है, तो पहले डिटेल मिस्टेक में क्या है, ओके हियर इज द वन, क्रोनोमिनी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे करके आउटपुट आ गया। ठीक है, और क्रिएटिव में क्या है, क्या ओके हियर इज द वन, एंटिसिपेशन। द फ्लेवर डजंट हैव ए सिंगल डोमिनेंट टेस्ट लाइक 5 स्वीट, लाइक स्वीट्स और सॉल्टी बिटर। ठीक है, तो या वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, द आउटपुट विल बी मोर क्रिएटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइक टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आई हैव मेंशन, लाइक जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लाइक आवर आउटपुट इज ऑल्सो मोर क्रिएटिव। हमने 0.7, इट्स बैलेंस। ठीक है, ये कन्वेंशन है कि लेकिन लेट्स से आउटपुट हमको ऐसे बैलेंस रखना है, तो आप मिडल का 0.7 रख लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्मूथ होगी इसमें। ठीक है, तो एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि टेम्परेचर कैसे यूज होता है। ठीक है, जब मॉडल अपना अपने मॉडल के आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, आउटपुट क्या, अपना टेक्स्ट। तो मॉडल के लिए वर्ड नहीं है, ये टोकन है। तो ऐसे मान लो कि जब भी मॉडल नेक्स्ट टोकन जनरेट करता है, तो हर पॉसिबल टोकन के लिए एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, लेट्स से मॉडल ने एक टोकन जनरेट किया। लेट्स से हम अपने वाले आउटपुट में बात करें, मॉडल ने फ्लेवर टोकन जनरेट कर दिया। ठीक है, अब इस जैसे फ्लेवर टोकन जनरेट किया, इसके आगे मॉडल को ये जो भी टोकन जनरेट करना है, दैट, तो ये दैट ऐसा नहीं है कि दैट अपने आप आ गया। ऐसे मान लो कि कम से कम थाउजेंड ऑफ टोकन्स है लाइन में लगे हुए थे। फिर मॉडल्स ने क्या किया कि जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला टोकन है, वो यहाँ पे डेट था, तो डेट अपने आप आ गया। अब होएगा कि टेम्परेचर जितना कम होएगा ना, इसका मतलब क्या होगा, जो हायर प्रोबेबिलिटी वाली है वो ही आएगी यहाँ पे फ्लेवर डेट। बट होएगा क्या, यदि टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, लेट्स से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो लोअर प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यूज भी है, राइट, जो मान लो फ्लेवर के बाद में लोअर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज वाली जो टोकन्स थे, उनको भी हायर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, वो भी पुश हो जाएंगे, मतलब आई मीन कंसिडरेशन में आएंगे एलएलएम के। ठीक है, लेट्स से पहले फ्लेवर के बाद में एलएलएम के पास 3 ऑप्शन थे। अभी जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फ्लेवर के बाद में एलएलएम के पास में 1000 ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसका मतलब पहले जो प्रोबेबिलिटी कम थी, वो भी अब कंसिडरेशन में आ गए, तो एलएलएम में डजंट का ले लिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे दैट्स हाउ टेम्परेचर आई मीन कैन चेंज द आउटपुट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स। ठीक है, जो अपने आई मीन अपने आउटपुट को आई मीन चेंज करते हैं। तो एक पैरामीटर है टॉप पी, देन सीड वैल्यू। ठीक है, तो टॉप पी क्या है, ये न्यूक्लियर सैम्पलिंग है, तो ये एक और कंट्रोल पैरामीटर है, लाइक टॉप पी इक्वल लेट्स से 0.9। इसका मतलब सिर्फ उन टोकन्स को ही कंसीडर करो जिनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 90% तक है। तो इसका मतलब लेट्स से हमने बोला था फ्लेवर के बाद में लेट्स से 100 ऑफ टोकन्स आ गए। ठीक है, कंसिडरेशन में। तो यदि हमने टॉप पे लेट्स से 90% डाल दिया, तो जिनकी 90% से नीचे वैल्यूज है, वो अपने आप हट गए। तो इसका मतलब अपना आउटपुट है वो मोर स्टेबल है, क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है, ये मान लो। और लेट्स से हमको यदि कोई हमारा यूज केस है, इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, आप क्या यूज केस बना रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये टॉप व्यू वैल्यू। और सीड क्या होता है, ये भी बहुत यूजफुल है टेस्टिंग में। लेट्स से सेम सीड मतलब सेम आउटपुट। हम सीड वैल्यू इंक्रीज या जो रिड्यूस जो भी करते जाएंगे, अपना आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। बट सेम सीड मतलब सेम आउटपुट, ये आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ सेम आउटपुट। ठीक है, इट्स नॉट कि एलएलएम से मैं यदि सेम क्वेश्चन अभी पूछा और 5 सेकंड बाद में सेम क्वेश्चन एलएलएम को पूछूंगा, आउटपुट अलग आएगा, बिलीव मी। ठीक है, बट हम उन पैरामीटर्स से ट्यून करके आउटपुट को स्टेबल रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस आउट आई मीन दिस ट्यूनिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक सेटिंग्स है कि हम कैसे ट्यून कर सकते हैं। तो ऐसे मान लो कि एक टूल सिलेक्शन है, हमारा टास्क है टूल सिलेक्शन। ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा कि हमारा आउटपुट है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, तो हमने टेम्परेचर 0 करेंगे। कोड है, इसमें भी प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, तो हमने टेम्परेचर मिनिमम रखेंगे। लेट्स से हमारा जो एलएलएम है उसका आउटपुट थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। बट हमको चैट है, लेट्स से क्रिएटिव है हमारा जो मॉडल का टास्क, लेट्स से उसको इमेजेस बनानी है, तो हर बार थोड़ा उसको हम चाहते हैं कि वो अलग अलग आंसर दे, क्रिएटिव सोच के अलग अलग आंसर दे। हम ये नहीं चाहते कि वो सेम सी इमेज दे दे हर बार, तो हम बोलेंगे क्रिएटिव होना चाहिए, तो डाइवर्स आउटपुट होना चाहिए, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे लाइक टू हायर वैल्यूज। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बेडिंग रैक की फाउंडेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो टिल देन बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट करो, देन हम रिप्लाई करेंगे आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है।